नमस्ते फ्रेंड्स, लाइव कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को हम करते हैं कभी कभी फंडे। आज नहीं कर रहे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। सुबह सुबह अभी सब्जियां काट के रख दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद ये शेपू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सब्जियों को काट पीट के चली गई नहाने के लिए, नहा कर आई। और अब जो होता है ना, ये ठंडी जब आती है तो अपने को केयर बहुत करना ज़रूरी पड़ जाता है, नहीं तो स्किन ना बड़ी रूखी रूखी लगती है। तो नहा धो के सबसे पहला काम मेरा वही है, क्रीम लगाने का। और उसके बाद मेरी पूजा भी हो गई। और मेरे कान्हा जी को आज मैंने पहनाया है ये प्यारा सा स्वेटर और ये टोपी जो मेरी मम्मी ने बनाया है। बहुत ही क्यूट लगते हैं मेरे कान्हा जी इस ड्रेस में। आप बताना कैसे लग रहे हैं मेरे कानू बाबा। तो सुबह सुबह मैंने आज बिना फूल के पूजा कर लिया, क्योंकि कल फूल लाना नहीं हुआ और आज सुबह भी जाना नहीं हुआ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैंने चाय चढ़ाने के लिए छोड़ रखी है, क्योंकि अब मैं पूजा के बाद सबसे पहले पीती हूँ चाय और थोड़ा सा कुछ खाती हूँ और फिर लगती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके रख दी है, लहसुन छील के रख दिया है और शेपू बनाना है तो उसके लिए दाल भिगो के रख दी है। और सुबह मैंने ये बनाया था, तो यही भोग मैंने भगवान जी को भी दिया है, जिसमें मखाने, खील, बादाम, थोड़े से चने और मिगी के दाने, ये सारा चीज़ें डाल के हल्का सा नमक और घी डाल के इसे भून लिया था। और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी लगता है। तो बस मैंने इतना सा ले लिया और अब मैं अपनी चाय के साथ अपना एक जो क्वालिटी टाइम होता है ना, जब मैं नहाकर आती हूँ, पूजा करती हूँ और मैं कुछ इस तरीके से जब शांति से 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर बैठती हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना आपने देखा भी होगा कई बार, मुझे यहाँ पे बैठ कर ना बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों, अभी आपसे कुछ बात करनी है और थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ मेरी बाहर ना जाए। हस्बैंड मेरे गाने ही सुन रहे हैं, गाने गाने सुन रहे हैं, सुनते सुनते आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। तो सबका छुट्टी का दिन होता है, सब एंजॉय करते हैं, सबको अपने अपने हाल पे छोड़ देती हूँ मैं। बेटा भी सो रहा है, क्योंकि पूरी रात उसने बैठकर पढ़ाई करी है, सुबह 6-6:30 बजे सोया है वो। तो अभी मेरे भी काम आज थोड़े से धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी शेपू कट करके रख दिया है। गैस का कट्टा भी थोड़ा बहुत क्लीन करना है, क्लीन है, बस थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है, वो समेटना है। और आज ड्रेसिंग टेबल सही करनी है। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल इतनी ख़राब हो रही है कि आपको मैं क्या बताऊँ। जब से गणपति स्टार्ट हुए थे, उसके बाद सारी ज्वेलरी बाहर निकली, फिर नवरात्रि आया, तो सारा जो है ना तहस नहस हो चुका है पूरा। और ड्रेसिंग टेबल तो आपको पता है, मेरे पास कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, जुगाड़ू करके मैंने ड्रेसिंग टेबल बनाया है। पहले मेरे बेडरूम में था, तो बेडरूम में समस्या होती थी, फिर हम लेकर आ गए इधर अपना, जहाँ लिविंग रूम है उसका बैक साइड, मतलब इस रूम के सामने है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो बड़ा जुगाड़ करके मैंने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ किया है। पर अभी जो मेरा सामान है, सारी ज्वेलरी, सब कुछ इतना बिखरा पड़ा है, उनको भी समेटना है। तो चलिए, पहले मैं खाना बना कर आती हूँ। खाना बन गया तो मैं फ्री हो जाऊँगी, मतलब जब किसी को भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो सबसे पहले घर में ज़रूरी होता है खाना बनाना। खाना बन गया, उसके आप फ्री। उसके बाद आपके पूरे जो घर के काम होते हैं, आप पूरे दिन कभी भी करते रहो। मेरा तो ऐसा मानना है। ये मैंने मेरी सासू माँ से सीखा है, मेरी मम्मी से भी सीखा है, क्योंकि मैंने जब भी देखा है उन लोगों को, सबसे पहले वो लोग किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं। मेरी सासू माँ भी सुबह, जब वो जॉब करती थी, मतलब अब तो रिटायर हो गई हैं, वो टीचर हैं, मतलब टीचर थी, तो वो भी सबसे पहले किचन में घुसती थी, सबों के लिए चपाती बना के और सब्ज़ी बना के जाती थी। और दोपहर में वो आती थी अपना लंच करने के लिए, ताकि मतलब इजी पड़ता है। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। प्लस मेरी मम्मी जो हैं,
सुबह-सुबह मेरे पापा जब थे, तो उनका यही काम सबसे पहले रहता था खाना बनाना, क्योंकि पापा आ जाते थे ऑफ़िस से जल्दी, तो पापा आते ही बोलते थे भूख लगी है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि खाना बन गया ना घर के अंदर सबसे पहले, तो आप फ्री हो जाते हो। जितने भी होममेकर होता है आप ये देखिएगा, खाना बन गया तो आप फ्री। फिर पूरे दिन में तो देखिए काम कितना भी होममेकर काम करती रहे, एक गृहिणी जिसे बोलते हैं, पूरा दिन भी लगी रहे ना तो भी काम कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले बनाती हूँ सब्जी रोटी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया शेपू। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना ज़रूर कमेंट करके। हमारे यहाँ पे तो महाराष्ट्र में शेपू बोलते हैं इसको। तो मैं मूंग दाल डाल के बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये मैंने महाराष्ट्र में ही सीखी है, मतलब मेरी सासू माँ के घर में जो भी वो लोग बनाते हैं, सबका थोड़ा तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता, मुझे जैसा आता है मैं वैसा बनाती हूँ। तो चलिए पहले वो बना लेती हूँ, चपाती बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर आती हूँ। मैं अपने इस कमरे को भी आज थोड़ा-सा सेटअप करना है, ड्रेसिंग टेबल सेट करना है। चलिए लगते हैं काम पे। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और सुबह जिस कढ़ाई में मैंने बादाम खील जो भूना था उसमें फिर से मखाने भून रही हूँ। क्योंकि मखाने का डब्बा जो मैंने फ़िल किया वो पूरा भर चुका था, तो थोड़े मखाने बचे थे, तो मैंने भून के ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा और डाल दिया। और ये देखिए थर्सडे को मैंने लड्डू बनाए थे, तो अभी 2 लड्डू बचे हैं। तो ऐसे ही चुटुर-मुटुर मेरे घर में बनता रहता है, सब लोग खाते रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है, साग बनाने की। तो लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा-सा नमक डाल के इसे मैं पीस ले रही हूँ, और यहाँ पर उसी कढ़ाई को ही चढ़ा दिया है। यहाँ पर दाल भिगो के रखी थी मैंने 15-20 मिनट पहले, और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाला है तेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने तिल का तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, पर ये जो अभी सब्ज़ी बन रही है ये तिल के तेल से बन रही है। तो अभी मैंने दाल डाल दी इसके अंदर, तेल जैसे ही गर्म हो गया, और दाल को अच्छे से निथार के डालना है, नहीं तो पानी की छींटें बहुत आती हैं। तो उसके बाद थोड़ा-सा भून लेंगे दाल को, जैसे अधपकी हो जाती है तब। उसके बाद मैं इसमें लहसुन और जो मिर्ची का पेस्ट था वो डाल दिया, और इसमें हल्दी और जीरा पाउडर डाल दिया, बस। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। नमक तो जब पीस रहे थे तभी मैंने इसमें ऐड किया था, और जब ये हो जाएगा तब मैं इसमें साग ऐड कर रही हूँ। तो साग को अभी ढक के छोड़ दी है पकने के लिए, और साथ के साथ अपने किचन कट्टे को भी साफ़ करती जा रही हूँ। मतलब जो काम मेरे हाथ में आता है मैं तुरंत उसको कंप्लीट करना पसंद करती हूँ, ताकि ये सोचते बैठूँ कि हाँ ये तब करना है, अब करना है, ऐसे मेरे से नहीं होता है। मुझे जो काम जैसे मुझे मिलता है वैसे ही मैं तुरंत के तुरंत काम करते जाती हूँ। तो आज संडे था, थोड़ा सा ये जो अलमारी का था इसको भी मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था। तो संडे टू संडे मैं इस जगह को थोड़ा क्लीन करती हूँ। ये जो अलमारियाँ हैं इनको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद जो अपना पोछा वगैरह करती हूँ। लेकिन क्या हुआ था, सुबह हस्बैंड ने यहाँ पे दही गिरा दिया था, तो थोड़ा सा चिप कर रहा था, तो उसको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया। वैक्यूम हो गया जब तक सब्ज़ी बन रही है किचन का कट्टा भी साफ़ हो गया। तो अब चलिए सब्ज़ी को देख लेते हैं। तो सब्ज़ी देखिए हो चुकी है, इधर मेरे काम भी हो गए हैं। तो इसी तरीके से इन दोनों हाथों से ढेर सारा काम करने की कोशिश करती हूँ, जितना जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सब्ज़ी है, मतलब साग है, ये बनकर रेडी हो चुका है। मतलब ये हमारा दोपहर का आज है लंच। सेपू की सब्ज़ी, मतलब सेपू का साग जो बोल सकते हो आप। और ये बन गई है, अब इसे मैं रख देती हूँ, और दूसरी कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। इसमें मैं अब करूँगी खिचड़ी गरम। रात को हम लोगों ने बहुत ही कम खाना खाया, इस वजह से खिचड़ी बच गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे जो 4th फ्लोर वाले थे उन्होंने हमें इनवाइट किया था। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि हम जो 4th फ्लोर और 5th फ्लोर हैं थोड़ा-सा गेट टुगेदर करते हैं। तो दिवाली के समय पे काफ़ी लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो सब लोग नहीं रहते। तो अभी सब लोग छुट्टी मनाकर आ चुके हैं, तो उन्होंने दिवाली की एक छोटी-सी गेट टुगेदर पार्टी जो थी वो रखी थी। तो काफ़ी अच्छा नाश्ता, काफ़ी हेवी नाश्ता उन्होंने किया था। इस वजह से वो खाने के बाद पेट इतना भर गया था कि
खाने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी कल रात को, तो उसी को अब गरम कर ले रही हूँ। तो दोपहर में हम लोग अभी वो खा लेंगे, और साग तो है ही, और रोटी कर लूँगी। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ अब अपने कमरे में सेट करने कमरे को। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये है मेरा कमरा जो कि पहले मेरा बेटे का था और अब मेरा हो चुका है। उसको भेज दिया मेरे कमरे में और मैंने ले लिया उसका कमरा। तो यहाँ पर मैं सारे डीआईवाई बनाती हूँ। तो ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये मेरा टेबल है, और यहाँ पर कुछ सामान जो थे वो एक्स्ट्रा के पड़े हुए थे। काफ़ी दिन से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई नहीं करी थी, और वीडियो तो बनते ही रहते हैं, आपको पता है मेरा क्रिएटिविटी चैनल है, तो मेरे को ऐसे बहुत सारे पुराने सामान रखने पड़ते हैं। और ये फ़िश टैंक लाके मैंने बालकनी में रख दिया, और उसके अंदर मैंने रख दिए खाद, जितने भी खाद मतलब पेड़ों में डालने के जो सामान होते हैं उसके अंदर डाल दिया, और फ़िश टैंक भी वहाँ पे रख दिया ताकि वो थोड़ा सुंदर भी दिखे और उसको जगह भी मिल गई। और अब मैं आ गई हूँ फिर से अपने कमरे में, और इस बैग के अंदर रहते हैं वो सारे पुराने कपड़े जो कि मतलब हम किसी को अगर डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, या मैं डीआईवाई वगैरह करती हूँ तो मुझे टाइम पे सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये जो बैग है, इसके अंदर आया था हमारा कार का सीट कवर, तो इसको मैंने फेंका नहीं था, इसके अंदर मैं रख देती हूँ सारे पुराने कपड़े। और इसका एक और इस्तेमाल होता है, अभी आपको बताऊँगी क्या होता है। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों लगे हाथ अभी बेड को भी ठीक कर ले रही हूँ। बेड के अंदर जो मेरे बाहर एक्स्ट्रा के सामान रखे होते उनको रख दिया, और जो मुझे ऊपर बेडशीट बिछानी थी वो भी मैंने निकाल ली। तो वो करने के बाद बेड को थोड़ा साफ़ सफाई करके मैंने थोड़ा सेट कर दिया। और ये जो एक तकिया थी मेरे पास, इसका कवर नहीं था, तो उसको भी मैंने अपनी कुर्ती पहना के एक कवर बना दिया तकिए का। और मैं आपको बता रही थी ना, इसका एक और उपयोग है, क्या है ये, जिसमें मैंने पुराने कपड़े रखे हैं, तो इसको मैं बैठने के इस्तेमाल में करती हूँ। ये देखिए, मैं इसके ऊपर बैठकर एक बार देख रही हूँ, इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये कंफर्टेबल रहे। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब इसको मैं इधर खिसका लेती हूँ अपने बॉक्स के पास, और फिर उसके बाद इसके ऊपर बैठ के मैं अपना डीआईवाई करती हूँ। तो मेरे पास, जैसे कि आपको पता है, टेबल एक ही है जो मेरे बेटे के कमरे में है, और चेयर भी जो रिंग वाली है। तो यहाँ पर मैं बैठ कर ना चेक कर रही हूँ कि सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसे मैं कभी-कभी थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती हूँ अकेले में। इंसान को खुश रहना चाहिए, चाहे वो अकेला हो चाहे दुकेला हो, मेरा तो ऐसा मानना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर लिया उसे सेट, और यहाँ पर अभी मैं एक स्टूल रखा हुआ है जो मेरा, जब मैं सिलाई करती हूँ तब इस स्टूल पे बैठ के अपनी मशीन पे सिलाई करती हूँ। तो इस स्टूल को भी मैंने अपने रूम में रख लिया है। और 2 चेयर जो इस बार प्लास्टिक की हमने खरीदी थी, जो मेरे लिविंग रूम में रहती थी, तो वहाँ से मैं एक चेयर अपने रूम में लेकर आ गई हूँ।
ताकि मैं इसके ऊपर बैठ सकूं, कभी एडिटिंग करना वगैरह रहता है, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं। क्योंकि ये रूम मेरा ऐसा बन गया है कि अब ये रूम जो है, समझ लीजिए मेरी सारी क्रिएटिविटी यहाँ से जाएगी, मेरी सोच, मेरे थॉट्स, मेरे जो भी चीज़ें हैं। और इधर उधर सामान भी बिखरा हुआ नहीं है, अब सब कुछ सेट हो गया है। और ये ड्रॉयर फिर से लेने के बाद तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए, यहाँ पे फेविकॉल है, यहाँ पे कुछ ब्रश हैं, ग्लू गन के गन हैं, यहाँ पे मेरे गनू बाबा हैं, मतलब एक सेटअप रेडी किया है मैंने अपना। और ये रिंग लाइट का रिमोट है, ये मेरा माइक है, मतलब हर चीज़ जो मुझे टाइम टू टाइम मिल जाए, ताकि मतलब सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हर चीज़ का सेटअप होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक दिन में नहीं बनता है, इसको टाइम लगता है। मुझे भी आज से 2 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये जितनी भी मेरी मेहनत है, मेरा जो भी मैं कहूँ, 2 साल की मेहनत है। और सारी चीज़ें बड़ी धीरे-धीरे बनती गई हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, ये ब्लॉग चैनल तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले तो मेरा क्रिएटिविटी चैनल है, जिसके ऊपर अब इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसी हिसाब से मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, मेरा काम भी बढ़ गया है, मेरा प्रेशर बढ़ गया है, मेरे थॉट्स, मुझे काफ़ी कुछ सोचने की अब एक वो रहेगी कि मुझे नहीं, टाइम टू टाइम वीडियो डालना पड़ेगा। और क्या डालूँगी, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो उसके लिए एक इस रूम को मैंने अपना सेट किया है, सारी चीज़ें, ताकि मैं आराम से जब भी मन आए तब भी मैं काम करूं। और प्लस मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है, जैसे कि आप सबको पता है मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे सब काम करने पड़ते हैं, और साथ में परिवार तो है ही अपना। तो ये देखिए, ये अलमारी जो है इतनी मेरे काम की आई है कि आपने देखा होगा मेरा जो पहले रूम था उसमें कैसे ज़मीन पे रहते थे सारे सामान। अब सारे जितने भी सामान हैं वो इस अलमारी के अंदर आ चुके हैं। बेटे को मैंने एक अलमारी का अरेंजमेंट कर दिया है, जो एक ब्लू कलर की अलमारी ख़रीदी थी मैंने, जैसे ड्रॉयर वाली, जो आपको साथ शेयर भी की है मैंने। उसमें मैंने उसको कपड़े का सेट कर दिया है। और इस बार ये एक मिठाई का डब्बा आया था, इसमें सारी ज्वेलरी रखूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरा पूरा सेटअप हो चुका है, रूम साफ़ सुथरा हो गया है। तो एक संडे जो मिलता है वो थोड़ा-सा मेरे को क्लीन करने का टाइम मिलता है, तो मैं पूरा डीप क्लीन कर दिया अपने कमरे का। और ये है मेरी डेली प्लानर, जिसके अंदर पहले से ही मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे कौन-सा वीडियो अब लेटेस्ट बनाना है। और ये देखिए, मेरा अभी जो तकिया का कवर नहीं था तो इसको कुर्ती पहना दी, बन गया मेरा जल्दी वाला एक तकिया कवर। और बस कुछ इस तरीके से मैंने अपने रूम को कर दिया है सेट। मेरा आज का एक ब्लॉग, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मुझे बोलना नहीं पड़ता, लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ड्रेसिंग टेबल जो है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, अभी मैं शाम को करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी बाहर जाना है अर्जेंट, इसलिए काम को यहीं पर ब्रेक करना पड़ा है। और ऑलमोस्ट एक रूम मेरा पूरा साफ़ हो गया है, झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, और देखो सब कुछ सेट हो गया है बहुत अच्छे से। वो मेरी टेबल है, क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है और चेयर है जो मेरा बेटा अभी यूज़ करता है। तो मैंने यहाँ पर ये मेरा जुगाड़ू जो बॉक्स है, ये मेरा टेबल है DIY करने का, और मेरे सारे सामान इसमें आ गए हैं, इसमें आ गए हैं, सब कुछ सेट हो चुका है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा रूम जो है पूरा का पूरा सेट हो गया है बस। और ये मेरा बेड, क्योंकि मुझे बीच बीच में रेस्ट भी करना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, जैसे कि आप सबको पता है कमर की प्रॉब्लम है। और जब मैं नीचे बैठती हूँ तो और ही ज़्यादा। और बैठने का भी देखो कितना सुंदर सा वो मेरा अरेंजमेंट हो गया है। उसके अंदर सारे पुराने कपड़े हैं वो भर दिए हैं, और कभी किसी को डोनेट करना रहा हो, मतलब रहेगा, तो उसमें से निकाल के मैं दे देती हूँ। जैसे कोई कोई बीच में कबाड़ी वाले आते हैं उनको देती हूँ, और भी जो हैं उनको देती रहती हूँ। तो इसके अंदर इकट्ठे भी होते रहते हैं, तो और बैठने के भी काम आ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो जब अलमारी ना हो ना, जब आप रेंट के घर में रहते हैं, तो ये ऐसा जुगाड़ कुछ कर लिया करिए, जब आपको एक्स्ट्रा का सामान कहीं पे कुछ आपको भरना होगा। तो चलिए, बहुत हो गई बातें,
अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।